चलिए, तो ये इन जनरल फॉर्म है, इसका लोग बोलते हैं जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स यहाँ पर बोलेंगे। अगर एक इक्वल जीरो कर देंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, ठीक ना। ये अभी जीरो नहीं तो पोलिनोमियल फॉर्म होता है। फाइंड करने का रूल क्या होता है, फर्स्ट पहला जो कंसेप्ट होता है, ध्यान समझिएगा आप लोग, है ना। देखो पहला जो कंसेप्ट होता है इसका, जो वर्किंग रूल का जो पहला कंसेप्ट होता क्या है, इस कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन इस वाले एक्स स्क्वायर के पूरे टर्म में कर दो, कोई दिक्कत नहीं, पूरे टर्म में कर दो। पहला काम क्या है, मल्टीप्लिकेशन करना है कांस्टेंट टर्म का, किसमें, फर्स्ट वाले एक्स स्क्वायर वाले पूरे के पूरे वेरिएबल में कर लो, पूरे के टर्म में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मिलेगी क्या, मेरे पास समझना, ये आ जाएगा ए सी एक्स का स्क्वायर। जैसे इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन किए तो मिला क्या मेरे पास, ए सी स्क्वायर। सेकंड जो टर्म होता है, सेकंड टर्म ये होता है, जो दूसरा पद आप लोग करोगे क्या, ये जो टर्म है बी ऑफ एक्स, ये मैं लिख दे रहा हूँ बी ऑफ एक्स, यानी इस वाले को ऐसा दो पेयर बनाना है, ऐसा दो पेयर बना, दो टर्म इसको ब्रेक कर देना, इस वाले जो आया मल्टीप्लिकेशन करने पर दो टर्म ब्रेक करो, जिससे ब्रेक करने पर ये वाला जो बीच वाला टर्म है, ये जो बीच वाला टर्म चाहे ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, आना क्या चाहिए, जो ये पूरा साइन के साथ जो भी वैल्यू है उसके इक्वल आ जाना चाहिए। मैंने कहा क्या कि इसको हम क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू ऐसा आ जाए, इसको हम लोग मान लेते हैं कि इसको मैंने ब्रेक किया, क्या ब्रेक किया, मैं मान कोई दूसरा नंबर ले रहा हूँ, एक सी एक्स और प्लस का डी एक्स के फॉर्म ले लिया, किसके, डी एक्स का, यानी इन दोनों को मैंने इसका दो ऐसे टर्म बनाया, दो ऐसे टर्म ब्रेक किया, अगर इन दोनों को जोड़ रहा हूँ तो बी एक्स के बराबर आ रहा है, और दूसरा कंडीशन इन दोनों का इसमें मल्टीप्लिकेशन करें तो अगेन ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन पर होने पर जो टर्म आया था वो अगेन आ जाना चाहिए। मेरी बात समझ में आई, ये आपका इसका वर्किंग रूल है। एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको बेटर समझ में आएगा। चलिए हम लोग ले क्या रहे हैं, इस क्वेश्चन चौथे का हम लोग क्या ले रहे हैं, पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। चलिए क्वेश्चन चौथे का पहला क्वेश्चन बोल दीजिए भाई, 12 एक्स का स्क्वायर माइनस का 7 एक्स जी प्लस का 1, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है। अगर बाय द वे इक्वेशन बोल दो तो इक्वेशन में भाई उसके लिए सॉरी चाहूँगा, ये आपका पोलिनोमियल्स है, ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है। 12 एक्स स्क्वायर माइनस का 7 एक्स प्लस का 1 का फैक्टर करना, हमें फैक्टराइजेशन करना, गुणनखंड करना है। तो मैंने क्या बताया, फर्स्ट टर्म मैंने क्या बताया, इसका यानी कॉन्स्टेंट टर्म का मल्टीप्लीकेशन हम लोग किस में करेंगे, एक्स स्क्वायर के पूरे टर्म में करेंगे, एक्स स्क्वायर के पूरे टर्म में करेंगे। जैसे इसका इसमें गुणा करोगे तो क्या होगा, एक का गुणा करोगे इसके में वैल्यू कोई चेंजिंग नहीं होगी, ध्यान समझना, टाइम भले जाएगा कोई दिक्कत नहीं। इसका इसमें गुणा करोगे, 1 का गुणा 12 एक्स स्क्वायर में करोगे तो आ जाएगा क्या, 12 एक्स का स्क्वायर, मैंने यहाँ पर लिख दिया फर्स्ट टर्म। दूसरा मैंने क्या कहा, अब इसको ऐसा दो पार्ट बनाओ, ऐसा दो टर्म बनाओ कि जिसको जोड़ने या घटाने पर माइनस का 7 एक्स आ जाए, क्या आ जाए, जोड़ने या घटाने पर माइनस का 7 आ जाए, और दोनों का ऐसा टर्म बनाओ जिससे गुणा भी करने पर ये वैल्यू फिर अगेन आ जाए, जोड़ने पर तो ये वैल्यू मिल ही जाए जोड़ने या घटाने पर, और गुणा करने पर अगेन प्लस 12 मिल जाए, साइन के साथ भी देखना है। अब यहाँ पर देखो करना क्या होता है, अगर बड़ी क्वांटिटी होगा तो आप फैक्टर बना कर लेंगे, जिस तरह से एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। अदरवाइज छोटी क्वांटिटी है, आप फैक्टर को यानी पढ़ा पढ़ के भी आप लोग का टेबल पढ़ के कर सकते हो। जैसे मैं फैक्टर करके बता दे रहा हूँ, जैसे 12 को मैं किया, ये 2 से डिवाइड होगा 6 टाइम जाएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा 3 टाइम जाएगा, फिर 3 से कटेगा तो 1 टाइम आ जाएगा। हाँ, अब यहाँ से देखो बनाना है आपको क्या, 2 2 जा का 4 होगा, एक तो मैंने 4 वाला टर्म बना ले रहा हूँ, दूसरा 3 का बना रहा हूँ, और 4 और 3 मिलकर कितने होंगे, 7 होंगे, जो कि ये दो टर्म बन गए मेरे पास, 4 और 3 का 2 पार्ट बन रहे हैं। बट ये भी चेक कर लो क्या इसको गुणा करने पर, देखो फैक्टर है तो गुणा करने पक्की तो बात ये तो आएगा क्योंकि इसी का फैक्टर। अब देखो क्या इनको जोड़ने पर ये वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है, 4 और 3 को जोड़ेंगे 7 आएगा, लेकिन बट मुझे चाहिए कैसे, माइनस साइन में। अगर दोनों को हम और गुणा करने पर भी कैसे आना चाहिए, माइनस सॉरी प्लस में आना चाहिए, तो हम करते क्या है, अगर एक पे साइन लगाएंगे माइनस का तो 4 में से 3 चला जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो टर्म बनेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, दोनों पे माइनस साइन लगा देंगे। अब क्या होता है, माइनस माइनस में भी क्या होती है, वैल्यू जुड़ती है, तो -3 और माइनस का 4 जोड़ के माइनस का 7 आ जाएगा, जो कि मुझे माइनस का 7 चाहिए था। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, और -4 में -3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 को प्लस का 12 आएगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, तो हम करेंगे क्या, इसी को रिमूव करेंगे, इसको रिप्लेस करके इसके स्थान पे ये वैल्यू रखेंगे। मेरी बात समझ में आ रही, चलो अब पुट अप करो। यहाँ तक करने के बाद आप कंडीशन सेटिस्फाई हो गए हैं।
अब करेंगे क्या, ये 12x² ऐसे रहेगा, केवल यही वाला टर्म बदलेगा, इसके स्थान पे माइनस का 4x करेंगे और माइनस का 3x, माइनस का 3, कोई दिक्कत है 3 4 बात करते कोई दिक्कत नहीं, माइनस का 3x माइनस का 4x और ये वाला टर्म ऐसे ही रहेगा। मैंने क्या किया, केवल यही बीच वाला जो मिडिल टर्म है इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया 3x माइनस का 4x। बात मेरी समझ में आ रही। अब जैसे ये हुआ, ये 3 टर्म थे, ब्रेक होकर किस में बन गए, 4 टर्म बन गए। जैसे 4 टर्म बना, 2 का पेयरिंग बनाएंगे, ये ऐसे 2 का पेयरिंग बना के कॉमन, जितना मैक्सिमम टर्म कॉमन हो पाएगा उतना मैं मैक्सिमम टर्म कॉमन लेने का प्रयास करूंगा। इन दोनों में कितना कॉमन हो दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखो 3x है, यहाँ पर भी 3x मिल रहा है जी बिल्कुल। अगर नहीं समझ पाओ देखो लिखो 4 × 3x का x × x लिख सकते हैं, समझने के लिए बता रहा हूँ, बट आप ये आप लोग समझने की स्थिति नहीं है। अब चलो ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस का 4x प्लस का 1। मैंने 12x² को ब्रेक कर दिया इस फॉर्म में, जिससे आपको पता चल जाए क्या कॉमन होगा। कॉमन का मतलब जो टर्म दोनों में कंटेन करे। तो यहाँ पर दोनों टर्म देखो क्या कंटेन करा, ये तो पहला है इसमें और इसमें देखो 3x यहाँ पर भी और 3x क्या है यहाँ पर, ये है। तो दोनों कंटेन है, जो टर्म सेम रहते हैं दोनों टर्म में होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, कॉमन बोलते हैं तो बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर जैसे निकालेंगे तो यहाँ पर 3x बाहर आ गया, तो इसमें बचा क्या, एक 4 बचा और एक 3x बचा। तो ये 4x यहाँ पर बचा, और यहाँ से जब पूरा टर्म निकल गया, किसी संख्या में किसी को भाग देगा तो वैल्यू 1 आ जाती है, यानी ये निकल गया तो अपने जगह पर क्या छोड़ गया, 1 को छोड़ गया। ठीक है ना। अब इसमें क्या है, इसमें तो ऐसा कोई टर्म नहीं है, जहाँ पर कोई टर्म कॉमन नहीं दिखता तो वहाँ पर तो 1 हर टर्म में कॉमन होता ही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस का 1 कॉमन लेंगे, ध्यान रखना माइनस का जैसे 1 कॉमन लेंगे, ये -1 तो ये -1 क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। ओके देखो जब ये चेक कर लेना, ये जब दोनों टर्म जब सेम आ जाए तो कहने का मतलब अभी तक जो फैक्टर हम लोग कर रहे हैं अभी तक सही है। अब जब ये आ गया तो ये देखो ये दोनों टर्म सेम दोनों इसमें दिख रहे हैं, अगेन इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, अगेन कॉमन लेंगे, तो ये जैसे कॉमन आएगा 4x माइनस का 1, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, इस वाले टर्म में 3x बचेगा और यहाँ पर क्या बच गया माइनस का 1। अब ये देखो फैक्टर होगा। गुणनखंड मतलब है कि किसी भी संख्या को जो प्लस फॉर्म में दे रखा है उसको मल्टीपल फॉर्म में बना देना। क्या होता है, सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, अगर उसको फैक्टर करना है, फैक्टर करने का मतलब यानी गुणनखंड निकालने का मतलब ये है, फैक्टराइजेशन करने का मतलब है कि उन्हीं को इनको ऐसे कन्वर्ट कर दे कि दोनों मल्टीपल फॉर्म हो जाए। अब देखो यहाँ पर प्लस माइनस के फॉर्म थे, बट यहाँ पर कैसे हो गए, दोनों मल्टीपल फॉर्म में हो गए। जैसे मल्टीपल फॉर्म आ गया उसी को हम लोग फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ये इसका आंसर बनेगा जो होगा। इस तरह से हम लोग किसी भी दिए गए पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन बात समझ में आई। चलते हैं नेक्स्ट वाला दूसरा देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए सेकंड हम लोग एग्जांपल लेते हैं। आप लोग जो क्लास 9th में वो आप एग्जांपल समझिएगा, जो क्लास 9th में उनका क्वेश्चन 4th का दूसरा है। देखो ये 2x² प्लस का 7x प्लस का 3 है, फैक्टर करना है ना, फैक्टराइजेशन करना क्या है आपको समझना। अभी मैंने जस्ट जैसे बताया वही कंसेप्ट लागू करना। चलो मैं फट से कर दे रहा हूँ। पहला तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6, 6x का स्क्वायर आएगा। इसको ऐसा तो फैक्टर बनाओ, इसका तो ऐसा पार्ट बनाओ जिसको जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए, क्योंकि माइनस का साइन है ही नहीं तो जोड़ना ही केवल है। तो ऐसा करो कि इसका दो फैक्टर को जोड़ने घटाने पर कितने वैल्यू मिल जाए, मेरे को 7 हो जाए। तो हम करेंगे क्या, इसको बनाएंगे क्या, 6 1 जा 6 और 6 में एक मैं 6 का बनाया और दूसरा क्या बनाया, मैं 6 और 1 का बनाया, है ना। 3 2 जा 6 होगा, अगर 3 2 5 होगा तो 6 और 1 का फैक्टर बनाएंगे। देखो 6 में 1 का गुणा करोगे तो 6 आ जाएगा, ये वाला टर्म का सेटिस्फाई हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ दो कितना आ जाएगा, 7 आएगा। इन दोनों का जोड़ होना चाहिए और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ये दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका 7। अब इसमें मैं x ऐड कर देना, क्योंकि वेरिएबल जो रहेगा उसको आप लोग इसमें ऐड कर देना है, सिंपल सी बात है। तो ये 6 में अगर 1 का 6x में अगर x का गुणा करोगे तो 6x² आ जाएगा, 6x और 1x जोड़ोगे तो आ जाएगा क्या, 7x है, ये आ जाएगा। ठीक, अब इस वाले स्थान पे हम लोग क्या लिखते हैं, 6x प्लस का x लिखेंगे। चलो यहाँ पर पुट अप करो, ये 2x² प्लस का 6x प्लस का x प्लस का 3, बोलो यस या नो, गुड। अब फिर करेंगे क्या, दो टर्म बनाएंगे, क्या बनाएंगे, दो का पेयरिंग बनाएंगे, मैक्सिमम टर्म कॉमन लेंगे। तो क्या इन दोनों में कॉमन दिख रहा है, एक तो 2 कॉमन दिख रहा है,
और x इसमें 2 ठो, इसमें 1 ठो है, तो 1 ठो x कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ से 2 कॉमन चला गया, तो x 2x कॉमन निकला, तो 1 ठो x बच गया। यहाँ पर 2 से भाग दे दो, मतलब कॉमन मतलब भाग, 2 से 6 में भाग दोगे तो कितना बार जाएगा, 3 जाएगा, और x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब कॉमन का मतलब होता है भाग देना। चलो इसमें क्या कॉमन हो दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है, तो x प्लस का 3 होगा। ये देखो दोनों टर्म सेम बन गए, इसको अगेन कॉमन ले लो, जैसे कॉमन लेंगे तो x प्लस का 3 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बच गया 2x, और यहाँ पर क्या बच गया प्लस का 1, ये फैक्टर हो गया। इसको हम लोग बोलते क्या, फैक्टराइजेशन। ओके, कोई प्रॉब्लम सर शायद नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को पॉज करके बैक में जाना, फिर अगेन देखना, एक बार क्लियर हो जाएगा डाउट। चलिए नेक्स्ट तीसरा देखते हैं, ये भी एज यू एज है। हाँ बोलिए क्वेश्चन। 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, इसका फैक्टर करना। मैंने बताया जो कंसेप्ट मैंने बताया उसको आप लोग ध्यान कर रखिए। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करिए, इसमें मल्टीप्लिकेशन करने पर आए क्या, 6 6 जा 30 का 6x का स्क्वायर आएगा। इसका तो ऐसा पार्ट बनाओ जिसको जोड़ने घटाने पर क्या वैल्यू आ जाए, प्लस का 5 आए। तो हम करेंगे क्या, होता क्या है, 6 4 का 36 होता है, 9 4 का 36 होता है। क्या होता है, क्योंकि छोटी क्वांटिटी है तो ऐसे ऐसे मल्टीप्लिकेशन करके हम समझ ले रहे हैं। 9 और 4 का फैक्टर बना रहा हूँ, क्योंकि 9 में 4 का गुणा करोगे तो 36, यहाँ पर x भी लगा दे रहे हैं, तो 9x में 4x का गुणा करोगे 36x आ जाएगा स्क्वायर, और इनमें से इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, धन का 5x आएगा। ध्यान रखना, ये प्लस का 5 मुझे चाहिए था, अगर माइनस का चाहिए था तो इसको मैं इधर लगाता और इसको छोटा कर देता, है ना, बड़े वाले को। अगर जो मुझे साइन यहाँ पर चाहिए उसको मैं बड़ा कर देता। तो ये 2 टर्म बन गए, मेरे पास क्या बन गया, इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9x माइनस का 5x। बात समझ में आ रही है। चलो यहाँ पर हम लोग करें क्या, 6x का स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 4x माइनस का 6। अब ये जैसे 4 टर्म डिवाइड होगा, 2 का पेयरिंग हम लोग ऐसे अच्छे से बना लेंगे और मैक्सिमम टर्म कॉमन लेने का प्रयास करेंगे। चलिए यहाँ पर तो 3 दिख रहा है, 3x इसमें से कॉमन होगा तो बचे क्या, 3 से भाग दो, 3 दूंगा का 6, एक x कैंसिल हुआ तो 1 ठो x बच गया। इसमें भाग दो, 3 त्रिका का 9, और x से कैंसिल हो गया। अब यहाँ से क्या कॉमन होगा, माइनस कॉमन लेंगे, -2 कॉमन लेंगे तो 2 दूंगा का 4, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 का भाग दो 6 में तो 2 3 का 6। क्या दोनों में सेम आ गए हैं, गुड, अभी तक सही हम लोग। चलिए अगेन इसको कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस का 3 को अगेन कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 3x, और यहाँ पर माइनस का 2, तो ये इसका फैक्टर बन जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथा, इसका बोलिए चौथा क्वेश्चन में 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन इसका है। मैंने अब तक जो है कि 3 क्वेश्चन हम लोग आपको बताया, इसको आप लोग कमेंट में यानी इसको सॉल्व करके फैक्टर बना के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग बताइए, ठीक है ना, क्या आएगा। ठीक चलो।